ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड एकोनषष्टितमः सर्गः। सुमंत्र का श्री राम के शोक से जड़ चेतन एवं अयोध्यापुरी की दुर्वस्था का वर्णन तथा राजा दशरथ का विलाप। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। मम त्वस्वानिवृत्तस्य नाप्रावर्तन्त वर्त्मनि उष्णामश्रु विमुञ्चन्तो रामे सम्प्रस्थिते वनम्। उभाभ्यां राजपुत्राभ्यामथ कृत्वाहमञ्जलिम् प्रस्थितो राममास्थाय तद्दुःखमपि धारयन्। गुहेन सार्धम तत्रैव स्थितोऽस्मि दिवसान् बहून् आशया यदि मां रामः पुनः शब्दापयेदिति। विषयेते महाराजो महाव्यसनकर्षिताः अपि वृक्षाः परिम्लाना सपुष्पाङ्कुरकूर्काः। उपतप्तोदकः नद्यः पल्वलानि सरांसि च परिशुष्कोपलासानि वनान्युपवनानि च। नाचा सरपन्ति सत्त्वानि व्याला च प्रचरन्ति च। रामशोकाभिभूतं तन्निष्कूजमभवद वनम्। लीनपुष्करपत्राश्च नद्यश्च कलुषोदकाः। लीनपुष्करपत्राश्च नद्यश्च कलुषोदकाः। सन्तप्तपद्मा पद्मिन्योर्लीनमीनो विहङ्गमाः। जलजानि च पुष्पाणि माल्यानि स्थलजानि च नातिभात्यन्तल्पगन्धीनि फलानि च यथा पुरम्। अत्रोद्यानानि शून्यानि प्रलीना विहगानि च नाचाभिरामानारामान् पश्यामि मनुजर्षभः। प्रविशन्तमयोध्यायां न कश्चित् अभिन्नदन्त प्रविशन्तामयोध्यायां न कश्चिदभिनन्दति। नरा रामं पश्यन्तो निःश्वसन्ति मुहुर्मुहुः। देवराज रथं दृष्ट्वा विना रामामिहागतं। दुरादश्रुमुखः सर्वो राजमार्गे गतो जनः। हर्म्यैर्विमानैः प्रासादैर्वेक्ष रथमागतं। हाहाकारकृता नार्यो रामादर्शनकर्षितः। आयतैर्विमलैर्नेत्रैरश्रुवेगपरिप्लुतैः अन्यो नामभिवीक्ष्यन्ते व्यक्तमार्तोतरा स्त्रियाः। नामित्राणामुदासीनो जनस्य च अहमार्तो तया कञ्चित् विशेषं नोपलक्ष्ये। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अप्रहष्टो मनुष्या च दीननागतुरङ्गमा आर्तस्वर परिम्लाम्ना विनिःश्वासितनिःश्वनः। निरानन्दा महाराजो राम प्रव्राजनातुरा कौसल्यापुत्रहीनेव अयोध्या प्रतिभाति मे। सूतस्य वचनं श्रुत्वा वाचा परमदीनया बाष्पोपहतया सूतमिदं वचनं ब्रवीतो। कैकेय्या विनियुक्तेनोपापाभिजनभावया मया नामन्त्रकुशलैर्वृद्धैः सह समर्थितम्। नासुहृद्भिर्न चामात्यैर्मन्त्रयित्वा शनैर्गमैः मायायमर्थः सम्मोहात् स्त्रीहेतु सहसः कृतः। भवितव्यतया नूनमिदं वा व्यसनं महत् कुलस्यास्य विनाशाय प्राप्तं सूतयदृच्छया। सूतयद्यस्ति ते किञ्चिद् मन्यापि सुकृतं कृतामो त्वां प्रापयासु मां रामं प्राणाः सन्त्वरयन्ति माम्। ओम नमः शिवाय।
यद्यद्यापि ममैवाज्ञा निवर्तयतु राघवं नाशक्ष्यामि विना रामम मुहूर्तमपि जीवितुम् अथवापि महाबाहुर्गतो दूरं भविष्यति मामेव रथमारोप्य शीघ्रं रामाय दर्शय वृत्तदंष्ट्रो महेश्वासः क्वासो लक्ष्मणपूर्वजः यदि जीवामि साध्वेनं पश्येयं सीतया सह लोहिताक्षा महाबाहू मामुक्तो मणिकुण्डलं रामं यदि न पश्येयं गमिष्यामि यमक्षयम् अतो नु किम दुःखतरं येऽहमिक्ष्वाकुनन्दनम् इमामवस्थामापन्नो नेह पश्यामि राघवम् ह्या राम रामानुज हा हा वैदेही तपस्विनी हा राम रामानुज हा हा वैदेही तपस्विनी नामाम जानीत दुःखेन म्रियमाणामनाथवतो सातेन राजा दुःखेन भ्रशमर्पितचेतनः अवगाढः सुदुष्पारं शोकसागरं ब्रवीतो रामशोको महावेगा सीताविरहपारगः अश्वासितोर्मिमहावरतो बाष्पवेगो जलाविलः बहुविक्षेपमीनोऽसौ विक्रन्दितो महास्वनः प्रकीर्णकेशशैवालः कैकेयी वडवामुखः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ममाश्रुवेग प्रभवः कुब्जा वाक्य महाग्रजः बरबेलो नृशंसाया राम प्रव्राजनायतः यस्मिन् बत निमग्नो हम कौसल्ये राघवं विना दुस्तरो जीविता देवी ममायं शोकसागरः अशोभनम ये हमेहाद्य राघवं दिद्राक्षमाणो न लभे सलक्ष्मणम् इतीव राजा बिलपन् महायशा पपात तूर्णं सैने समूर्छितः इति बिलपति पार्थिवे प्रणष्टे करुणातरम द्विगुणं चाराम हेतु वचनम मनुनिशम्य तस्य देवी अभयमगमत पुनरेव राम माता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्रीमद् वाल्मीकि रामायण प्रथम खंड द्वितीय सोपान अयोध्या कांड 59वां सर्ग। सुमंत्र जी द्वारा श्री राम के शोक से जड़ चेतन एवं अयोध्यापुरी की दुरा अवस्था का वर्णन करना तथा राजा दशरथ का विलाप करना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सुमंत्र जी ने महाराज दशरथ से कहा कि हे महाराज, जब श्री रामचंद्र जी वन की ओर प्रस्थित हुए तब मैंने उन दोनों राजकुमारों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनके वियोग के दुख को हृदय में धारण करके रथ पर आरूढ़ हो उधर से वापस अयोध्यापुरी के लिए लौट आया। लौटते समय मेरे घोड़े नेत्रों से गरम गरम आंसू बहाने लगे। रास्ता चलने में उनका मन नहीं लग रहा था। मैं गुह्य के साथ कई दिनों तक वहाँ इस आशा से ठहरा रहा कि संभव है श्री राम मुझे फिर से बुलावा भेजेंगे। महाराज, आपके राज्य में वृक्ष भी इस महान संकट से क्रसकाय हो गए हैं। फूल, अंकुर और कलियों सहित मुरझा गए हैं। नदियों, छोटे जलाशयों तथा बड़े बड़े सरोवरों के जल गर्म हो गए हैं और वनों उपवनों के पत्ते सूख गए हैं। हे महाराज, राम के वियोग से वन के जीव जंतु आहार के लिए भी कहीं नहीं जा रहे हैं। अजगर आदि सर्प भी जहाँ के तहाँ पड़े हुए हैं, आगे नहीं बढ़े। श्री राम के शोक से पीड़ित हुआ यह सारा वन नीरव सा हो गया है। हे महाराज, नदियों के जल मलिन हो गए हैं, उनके फैले हुए कमलों के पत्ते गल गए हैं, सरोवरों के कमल भी सूख गए हैं तथा उनमें रहने वाले मत्स्य और पक्षी भी नष्ट प्राय से हो गए हैं। हे महाराज, श्री राम के वियोग से जल में उत्पन्न होने वाले पुष्प तथा स्थल में पैदा होने वाले फूल भी बहुत थोड़ी सुगंध से युक्त होने के कारण अधिक शोभायमान नहीं हो रहे हैं तथा फल भी पूर्ववत दृष्टिगोचर नहीं होते हैं।
हे महाराज, श्री राम के वियोग में, उनके शोक में अयोध्या के उद्यान भी सूने हो गए हैं। उनमें रहने वाले पक्षी भी कहीं जाकर छिप से गए हैं। यहाँ के बगीचे भी मुझे पहले की भांति मनोहर दिखाई नहीं दे रहे हैं। हे महाराज, अयोध्या में प्रवेश करते समय मुझसे किसी ने प्रसन्न होकर कोई बात नहीं की। श्री राम को न देखकर लोग बारंबार लंबी सांसें खींच रहे थे। हे देव, सड़क पर आए हुए सब लोग राजा का रथ श्री राम के बिना ही यहाँ लौट आया है, यह देखकर दूर से ही आंसू बहाने लगे थे। सूत जी कहते हैं, हे महाराज, श्री राम के वियोग में, उनके शोक से अट्टालिकाओं, विमानों और प्रासादों पर बैठी हुई स्त्रियां वहां से रथ को सूना ही लौटा देखकर श्री राम को ना देखने के कारण बहुत ही व्यथित हो उठीं और हाहाकार करके चीत्कार करने लगीं। उनके कज्जल आदि से रहित बड़े बड़े नेत्र आंसुओं के वेग में डूब गए। वे स्त्रियां अत्यंत ही आर्त होकर अव्यक्त भाव से एक दूसरी की ओर देख रही थीं। हे महाराज, शत्रुओं, मित्रों तथा उदासीन अर्थात मध्यस्थ मनुष्यों को भी मैंने समान रूप से राम के वियोग से दुखी देखा है। किसी के शोक में मुझे कोई अंतर या कमी दिखाई नहीं दी। हे महाराज, अयोध्या के मनुष्यों का हर्ष और प्रसन्नता छिन गया है। वहाँ के घोड़े और हाथी भी बहुत दुखी हैं। संपूर्ण अयोध्यापुरी आर्तनाद से मलिन दिखाई देती है। लोगों की लंबी लंबी सांसें ही इस नगरी का उच्छ्वास सा बन गई हैं। यह अयोध्यापुरी श्री राम के वनवास से व्याकुल हुई पुत्र वियोगिनी कौशल्या की भांति मुझे आनंद शून्य प्रतीत हो रही है। सुमंत्र के वचन सुनकर महाराज दशरथ ने उनके अश्रु गदगद चरम परम दीन वाणी में कहा, हे सूत, जो पापी कुल और पापपूर्ण देश में उत्पन्न हुई है तथा जिसके विचार भी पाप से ही परिपूर्ण और भरे हुए हैं, उस कैकेयी के कहने में आकर मैंने सलाह देने में कुशल वृद्ध पुरुषों के साथ बैठकर इस विषय में कोई परामर्श भी नहीं किया। सुहृदों, मंत्रियों और वेदवेत्ताओं से सलाह लिए बिना ही मैंने मोहवश केवल एक स्त्री की इच्छा पूर्ण करने के लिए ही सहसा यह अनर्थमय कार्य कर डाला है। हे सुमंत्र, होनहार बस यह भारी विपत्ति निश्चय ही इस कुल का विनाश करने के लिए अकस्मात आ पहुंची है। हे सारथी, हे सुमंत्र, यदि मैंने तुम्हारा कभी कुछ थोड़ा सा भी उपकार किया हो तो तुम मुझे शीघ्र ही श्री राम के पास पहुंचा दो। मेरे प्राण मुझे श्री राम के दर्शन के लिए शीघ्रता करने की प्रेरणा दे रहे हैं। हे सुमंत्र, यदि आज भी इस राज्य में मेरी ही आज्ञा चलती है तो तुम मेरे ही आदेश से जाकर श्री राम को वन से वापस लौटाकर ले आओ, क्योंकि अब मैं उसके बिना 2 घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता हूँ। अथवा हे महाबाहु सुमंत्र, मेरे धर्मात्मा महाबाहु श्री राम तो अब दूर चले गए हैं, इसलिए मुझे ही रथ पर बिठाकर ले चलो और शीघ्र ही मुझे श्री राम का दर्शन कराओ। कुंदकली के समान श्वेत दांतों वाले लक्ष्मण के बड़े भाई महाधनुर्धर श्री राम कहाँ हैं? यदि सीता के साथ भांति भांति से उनका दर्शन कर लूं तभी मैं जीवित रह सकता हूं, अन्यथा अब मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। जिसके लाल लाल नेत्र, बड़ी बड़ी भुजाएं तथा जो मणियों के कुंडल धारण करते हैं, उन श्री राम को यदि मैं नहीं देखूंगा तो मैं अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त हो यमलोक को चला जाऊंगा। इससे बढ़कर दुख की बात और क्या होगी कि मैं इस मरणासन्न अवस्था में पहुंचकर भी इक्ष्वाकु कुल नंदन राघवेंद्र श्री राम को यहाँ अपनी आँखों से नहीं देख पा रहा हूँ। हे राम, हे लक्ष्मण, हे विदेह कुमारी तपस्विनी सीते, तुम्हें पता नहीं होगा कि मैं किस प्रकार के दुख से अनाथ की भांति भूमि पर शयन कर मर रहा हूँ। राजा उस दुख से अत्यंत अचेत से हो रहे थे, अतः वे उस परम दुर्लंघ्य शोक समुद्र में निमग्न होकर सुमंत्र से बोले, हे देवी कौशल्ये,
मैं श्री राम के बिना जिस शोक समुद्र में डूबा हुआ हूँ उसे जीते जी पार करना अब मेरे लिए अत्यंत कठिन प्रतीत हो रहा है। श्री राम का शोक ही उस समुद्र का महान वेग है, सीता का विक्षोह ही उसका दूसरा छोर है। लंबी लंबी सांसें उनकी लहरें और बड़ी बड़ी भंवरें हैं। आंसुओं का वेग पूर्वक उमड़ा हुआ यह शोक का प्रभाव ही उसका मलिन जल है। मेरा हाथ पटकना ही उससे उछलती हुई मछलियों का विलाप करना है। करुण क्रंदन ही उसकी महान गर्जना है। ये बिखरे हुए केस ही उसमें उपलब्ध होने वाले सेवार हैं। कैकेयी ही बड़वा नल है। वह शोक समुद्र मेरी वेगपूर्वक होने वाली अश्रु वर्षा की उत्पत्ति का मूल कारण है। मंथरा के कुटिलतापूर्ण वचन ही उस समुद्र के बड़े बड़े ग्राह हैं। क्रूर कैकेयी के मांगे हुए 2 वर ही उसके 2 तट हैं तथा श्री राम का वनवास ही उस शोक सागर का महान विस्तार है। मैं लक्ष्मण सहित श्री राम को अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, परंतु इस समय उन्हें यहाँ देख नहीं पाता हूँ। यह मेरे बहुत बड़े पाप का ही फल है। इस तरह विलाप करते हुए महायशस्वी महाराज दशरथ तुरंत ही मूर्छित होकर शैया पर गिर पड़े। श्री रामचंद्र जी के लिए इस प्रकार विलाप करते हुए राजा दशरथ के मूर्छित हो जाने पर उनके उस अत्यंत करुणाजनक वचन को सुनकर राम माता देवी कौशल्या को पुनः दुगना भय हो गया। ओम नमः शिवाय। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 59तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 59वां सर्ग पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः।